नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एएल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो उसमें हमने 2 कक्षाएं ले ली है। आज तीसरे नंबर की कक्षा है और आज इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो विद्यार्थियों देखिएगा, आज का जो पहला वाक्यांश है वो इस प्रकार से है कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाला को एक शब्द में क्या कहते हैं? बहुभाषाविद। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला क्या कहलाता है? बहुभाषा भाषी। देखो, जानने वाला बहुभाषाविद और बोलने वाला बहुभाषा भाषी। ध्यान रखना, थोड़ा अंतर है। छोटे कद का आदमी बोना या नाटा कहते हैं एक शब्द में, और भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा। जिसकी जीविका बुद्धि के बल चलती हो उसको कहते हैं विद्यार्थियों बुद्धिजीवी। क्या कहते हैं? बुद्धिजीवी। जो बुद्धि के द्वारा जाना जा सके उसको बोलते हैं बोधगम्य। क्या बोलते हैं? बोधगम्य। और आधे से अधिक लोगों को सम्मिलित जो राय है विद्यार्थियों उसको बोलते हैं बहुमत। कहते हैं बहुमत से पारित किया गया कोई भी प्रस्ताव होता है उसके बारे में। काफी अधिक कीमत का बहुमूल्य। जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो उसको बोलते हैं बहिष्कृत। क्या बोलते हैं? बहिष्कृत बोलते हैं। अनेक अंधों से संबंध रखने वाला या अनेक धंधों, अंधों नहीं विद्यार्थियों, ये क्या लाइट की वजह से थोड़ा दिखाई कम देता है। धंधों से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? बहुधंधी। और बुद्धि के द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य बुद्धि ग्रह में कहलाता है। और जिसके तोड़ या मुकाबले का कोई न हो उसको बोलते हैं बेजोड़। क्या बोलते हैं? बेजोड़ कहते हैं। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का जो पवित्र समय है उसको बोलते हैं विद्यार्थियों ब्रह्म मुहूर्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे देखिएगा, रात का जो भोजन है विद्यार्थियों उसको कहते हैं रात्रि भोज। क्या बोलते हैं? रात्रि भोजन या ब्यालू कहते हैं। ब्यालू, आपसे पूछा जाए ब्यालू क्या है? जो रात का शाम के समय जो भोजन करते हैं उसको कहते हैं ब्यालू। दीवार पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र कहलाता है एक शब्द में। भूतों का ईश्वर भूतेश। और विद्यार्थियों भूतेश शिव का पर्यायवाची, शिव भगवान जो है उनका पर्यायवाची है। तो शिव ही भूतों के ईश्वर है। जिसका हृदय भग्न हो, भग्न हृदय, भविष्य में होने वाला भावी, जो भाग्य का धनी हो, भाग्यवान। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? भाग्यवान। जो भू धारण करता है उसे भूधर कहते हैं। जो पूर्व में था या हुआ पर अभी नहीं है उसे कहते हैं भूतपूर्व। औषधियों का जानकार भेषज। प्रातः काल गाए जाने वाला राग क्या कहलाता है? भैरवी। क्या कहलाता है? भैरवी। जिसका मन भटका हुआ है उसको कहते हैं भ्रांत चित्त। भारत और यूरोप से संबंधित भारोपियो कहलाता है। धरती पर चलने वाला जंतु जिसको कहते हैं भूचर, भूमि पर चलने वाला। इसी प्रकार किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का जो बचा हुआ जो अंश है विद्यार्थियों उसको कहते हैं भग्नावशेष। मैंने आपसे चर्चा की थी, इस अंश का मतलब तो होता है हिस्सा या भाग, और इस अंश का मतलब होता है कंधा। क्या होता है? कंधा। तो यहां पर अंश ये वाला लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है भाग या हिस्सा। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है भवितव्य। भूगर्भ में विज्ञान का जानकार भूगर्भवेता। मोक्ष का इच्छुक मुमुक्षु। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, मोक्ष का जो इच्छुक है उसको बोलते हैं मुमुक्ष, और मृत्यु का इच्छुक मुमूर्षु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुमूर्षु। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द दोनों ही। कम खर्च करने वाला मितव्ययी, अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी कहलाता है। मृग जैसी नेत्र वाली मृग नयनी कहलाती है। जिसकी आत्मा महान हो, महात्मा, और जिस महान मानने में अलग आता है। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ। क्या होता है? मर्मज्ञ। इंद्र का सारथी मातली कहलाता है विद्यार्थियों। पके हुए अन्न की भिक्षा मधुकरी। और जो मधुर बोलता है उसको मधुर भाषी कहते हैं। जिसका मन महान हो विद्यार्थियों महामना कहलाता है। जो मान सम्मान के योग्य हो उसको माननीय कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? माननीय कहते हैं। मित बोलने वाला मितभाषी। 1 महीने में होने वाला मासिक। माता की हत्या करने वाला मातृघाती या मातृहंता। भेड़ का बच्चा मेमना कहलाता है। जो हाथों से मुक्त है अर्थात अधिक देने वाला मुक्त हस्त कहलाता है विद्यार्थियों। क्या कहलाता है? मुक्त हस्त। जिसने मृत्यु को जीत लिया है मृत्युंजय कहलाता है। एक शब्द में क्या कहते हैं? मृत्युंजय। मांस का आहार या भोजन करने वाला उसको हम कहते हैं सामिस या फिर कहते हैं मांसाहारी। और जो मांस का भोजन नहीं करता उसको बोलते हैं निरामिष। क्या बोलते हैं? निरामिष या शाकाहारी। 2 के बीच पढ़कर फैसला कराने वाला क्या कहलाता है? मध्यस्थ।
सुख और दुख में समान रहने वाला मनस्वी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें अपार जल राशि हो, महोदधि, जहां केवल रेत ही रेत हो, उसको कहते हैं विद्यार्थियों मरुस्थल। और राजस्थान में आना दिख जाएगा मरुस्थल आपको। मन के किसी और प्रवृत्त होने या उसके हटने की जो प्रवृत्ति है उसको बोलते हैं मनोवृत्ति। कम या नपा तुला भोजन करने वाला उसको बोलते हैं मिताहारी। मठों की व्यवस्था करने वाला मठाधीश। जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो गई हो उसे बोलते हैं मौलिक। क्या बोलते हैं? मौलिक। माया संबंधी या माया के रूप में होने वाला मायावी क्या कहलाता है? मायावी कहलाता है। विद्यार्थी देखिएगा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा। मुद्रा का अधिक चलन प्रसार मुद्रास्फीति कहलाता है। जिसके हृदय को चोट पहुंची मर्माहत। मिथ्या यानी कि झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी कहलाता है। मर जाने की कामना मुमूर्षा। और मेघ के समान जो गरजता है उसको बोलते हैं मेघनाद। असाधारण या मेधा बुद्धि वाला जिसको बोलते हैं मेधावी। क्या बोलते हैं? मेधावी बोलते हैं। इधर उधर घूमने वाला या घूमते रहने वाला यायावर कहलाता है विद्यार्थी। और युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, बहुत ही इंपॉर्टेंट कर लेना। युयुत्सु शब्द कई बार पूछा जा चुका है। जो नए युग का प्रवर्तन करे, युग प्रवर्तक क्या कहलाता है? युग प्रवर्तक। जहां तक हो सके यथासंभव शक्ति के अनुसार यथाशक्ति यश वाला यशस्वी। रंगमंच के पीछे का पर्दा यवनिका कहलाता है विद्यार्थियों। क्या कहलाता है? यवनिका। और युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। युधिष्ठिर में कई बार संधि भी पूछते हैं। यश देने वाली यशोदा। यात्रा करने वाला यात्री। नए युग या प्रवृत्ति का निर्माण करने वाला जिसको युग निर्माता कहते हैं। क्या कहते हैं? युग निर्माता कहते हैं। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति युग पुरुष। यज्ञ जिसको यज्ञ शुद्ध उच्चारण करते हैं। यज्ञ स्थल पर स्थापित किए जाने वाला जो खंबा होता है विद्यार्थियों उसको बोलते हैं यूप, बहुत इंपॉर्टेंट यूप। जब तक जीवन रहे, यावत जीवन या जीवन पर्यंत। तो विद्यार्थियों यावत जीवन जो शब्द बना है वो बना है यावत प्लस जीवन से बना है विद्यार्थियों। तो इसमें संधि का नियम काम कर रहा है, व्यंजन संधि का। इंद्रियों को नियंत्रित रखना यम। और जहां तक और जितना सद सके उसको बोलते हैं यथा साध्य। क्या बोलते हैं? यथा साध्य बोलते हैं। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो उसको याचक कहते हैं। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं युद्धपोत कहते हैं। राजगद्दी का उत्तराधिकारी सबसे बड़ा जो राजकुमार है उसको युवराज कहते हैं। वह मंच जहां नाटक का अभिनय होता है उसको रंगमंच कहते हैं। पूर्णिमा की रात क्या कहलाती है विद्यार्थी? राका। क्या कहलाती है? राका। और जहां बैठकर नाटक देखा जाता है उसे कहते हैं विद्यार्थियों रंगशाला। क्या कहते हैं? रंगशाला। और जिसे देखकर रोमांचित हो जाए उसे कहते हैं रोमांचकारी। आगे देखिएगा, साहित्य कला काव्य सौंदर्य का जो प्रेमी है उसको कहते हैं रसिक। रात को दिखाई नहीं देने वाला रोग रतौंधी कहलाता है। जिसके नीचे रेखाएं खींची गई है उसको रेखांकित कहते हैं। और युद्ध में बड़ी कुशलता के साथ लड़ने वाला रणबांकुरा कहलाता है विद्यार्थियों। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान क्या कहलाता है? रंगरूट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। रंगरूट शब्द जैसे आप अगर पुलिस में भर्ती हो जाओगे या सेना में भर्ती होते हैं तो आपको ये शब्द देखने को मिलेगा। बड़े बड़े खंभों में लोहे की रस्सी बांधकर बनाया गया मार्ग रज्जू मार्ग कहलाता है विद्यार्थियों। क्या कहलाता है? रज्जू मार्ग। किसी देश का प्रधान नगर जहां से शासन चलता हो उसको कहते हैं राजधानी, कैपिटल। वह ऊंचा उठा हुआ स्थान जहां पर पात्र अभिनय करते हैं उसको बोलते हैं रंगमंच। और रक्त यानी कि खून से रंगा हुआ जो लथपथ है उसको बोलते हैं रक्त रंजित। आगे देखिएगा, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसको बोलते हैं राजस्व, रेवेन्यू। राज्य या राजा के प्रति किया जाने वाला जो विद्रोह विद्यार्थियों वो होता है राजद्रोह। क्या होता है? राजद्रोह कहलाता है। लोक से संबंधित लौकिक। शिशुओं को सुलाने वाला गीत, जब छोटा बच्चा सोता नहीं है तो उसकी माँ उसे लोरी सुनाती है। क्या सुनाती है? लोरी कहते हैं विद्यार्थी उसको। लोक में प्रचलित गीत लोक गीत कहलाता है। अगस्त्य ऋषि की पत्नी का नाम क्या था? लोपामुद्रा। और रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य लोम हर्षक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति लब्ध प्रतिष्ठ। वह शासन प्रणाली जो लोक द्वारा जनता के लिए निश्चित होती है, लोकतंत्र।
आय व्यय या लेन देन का लेखा करने वाला लेखाकार कहलाता है। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो उसे कहते हैं लखपति। क्या कहते हैं? लखपति। जिसका उदर लंबा हो, बड़ा हो, उसको कहते हैं लंबोदर। और लंबोदर गणेश जी के पर्यायवाची शब्द है विद्यार्थियों। इसका पर्यायवाची शब्द है गणेश जी का। लोभी स्वभाव वाला लुब्ध या लोभी कहते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई जवाब नहीं है मतलब लाजवाब। क्या होता है विद्यार्थियों? जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसको लौह पुरुष कहते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी लौह पुरुष की संज्ञा दी गई, आयरन मैन ऑफ इंडिया। देखिए व्याकरण का जाता आ गया विद्यार्थियों। जो व्याकरण का जाता होता है, जानकार होता है, उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई है उसको विधवा नहीं कहते विद्यार्थियों, उसको कहते हैं विदुर। अगर ऐसी स्त्री जिसका पति मर गया है तो उसको तो विधवा कहते हैं, लेकिन जिसकी पत्नी मर गई है उसको विदुर कहते हैं। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली वीर परसूता कहलाता है। वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली वीर भोग्या। वह स्त्री जिसका पति मर गया है, यह आ गया विधवा। तो विधवा का विलोम शब्द होता है विद्यार्थियों विदुर। क्या होता है? विदुर। भले बुरे की जानकारी विवेक। जिसका कोई अंग टूटा फूटा या दोषपूर्ण हो उसको बोलते हैं विकलांग। जो विधि के अनुकूल हो उसको बोलते हैं वेद। आगे देखिएगा, बचपन एवं यौवन का जो संधि काल होता है, बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उसको वय संधि कहते हैं विद्यार्थियों। जो वंदना करने योग्य हैं, वंदनीय, बात करने में चतुर, वाकपटु। जो कोई वस्तु वहन करता है उसे एक शब्द में वाहक कहते हैं। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता है उसको विधर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? विधर्मी। आचरण ये तो हो गया। जो विश्व भर का बंधु है उसको विश्व बंधु कहते हैं। जो विषयों में आसक्त है, विषयासक्त कहते हैं उसको एक शब्द में। आगे देखिएगा, जो विषय विचार में आ सकता है उसको विचार गम्य कहते हैं। प्रतिकूल पक्ष का है उसको विपक्षी कहते हैं। विधि के द्वारा प्रदान किया हुआ विधि प्रदत्त कहलाता है एक शब्द में। इसी प्रकार बिजली की तरह तीव्र वेग वाला विद्युत वेग कहलाता है। बिजली की तरह कांति यानी कि चमक उसको वाला को क्या कहते हैं? विद्युत प्रभ। और जिसमें किसी प्रकार का विकार हो विकृत कहलाता है विद्यार्थियों। क्या कहलाता है? विकृत। और किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ कहलाता है विद्यार्थियों। क्या कहलाता है? विशेषज्ञ कहलाता है। आगे देखिएगा, जिसके विषय में विवाद हो, विवादास्पद। इंद्र का महल व जयंत। वसुदेव के पिता, वसुदेव। तो विद्यार्थियों वसुदेव तो कृष्ण के पिता के लिए आता है, और कृष्ण भगवान के लिए क्या आता है? वासुदेव। वासुदेव कृष्ण को बोलते हैं। और कृष्ण के पिता, इस कृष्ण के जो पिता है, ये पिता है विद्यार्थियों, और ये पुत्र है कृष्ण। जिसकी कही बात पूरी तरह घटे, वाक सिद्ध। जो वर्णन करने के परे या जिसका वर्णन करना असंभव हो उसको वर्णनातीत कहते हैं। प्रशंसा के बहाने निंदा करना व्याज स्तुति बोलते हैं। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात वज्राघात कहते हैं विद्यार्थियों। क्या कहते हैं? वज्राघात। जो बढ़ रहा हो उसको वर्धमान। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो उसको बोलते हैं वाग्दत्ता। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया है उसको तो वाग्दत्ता कहते हैं। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की जो रस्म है विद्यार्थियों, सगाई करना वागदान, ऐसे समझ लो, सगाई करना वागदान। और जिसकी सगाई की जा रही है उसको कहते हैं वाग्दत्ता। जो व्यर्थ की और बहुत बातें करता है वाचाल। जो स्त्री पढ़ी लिखी जानी हो उसको कहते हैं विदुषी। और जो पुरुष होता है उसको विद्वान कहते हैं। पुरुष संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला वैष्णव। तो विष्णु संबंधी संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला क्या कहलाता है? वैष्णव। पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला व्यभिचारी। दूसरी स्त्री से जो गलत संबंध रखता है उसको व्यभिचारी कहते हैं। वह जो किसी विषय की व्याख्या करके पढ़ाता है उसको कहते हैं व्याख्याता। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? व्याख्याता कहते हैं। आगे देखिएगा, शरण में आया हुआ व्यक्ति शरणागत कहलाता है। और शरण पाने का जो इच्छुक है उसको कहते हैं शरणार्थी। और 100 वर्षों का समय शताब्दी कहलाता है। शिव संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला है उसको कहते हैं शैव। जैसे वैष्णव वाले को, विष्णु से संबंधित को वैष्णव कहते हैं, इस प्रकार शैव वाले को क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। शक्ति देवी का जो उपासक है विद्यार्थी उसको कहते हैं शाक्त। इसी प्रकार विष्णु का धनुष
उच्चारण कहलाता है। आगे देखिएगा, झूठी प्रशंसा करना, सलागा, कागज की छापी राजकीय विज्ञप्ति जिसमें कोई खास संदर्भ हो उसको कहते हैं श्वेत पत्र। शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न कहलाता है। इसी प्रकार वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं शमशान, और शमशान कई बार शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है विद्यार्थियों। शमशान कैसे शब्द लिखते हैं? शिशु संबंधी या शिशुओं की अवस्था से संबंधित जो अवस्था है उसको बोलते हैं शैशवावस्था, शैशव। जिसके नख सूप के समान हो विद्यार्थियों, उसको क्या कहते हैं? शूर्पणखा। शूर्पणखा विद्यार्थियों रावण की बहन थी, और इसका जो संधि विच्छेद होता है वो शूर्प धन नखा व्यंजन संधि हो रही, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। शुद्ध अशुद्ध में शूर्पणखा लिखते हैं, न का न हो जाता है, और व्यंजन संधि का नियम काम कर रहा है यहां पर। आगे देखिएगा, तो में 100% 100% जिसको बोलते हैं, जो शास्त्र को जानता है, शास्त्रज्ञ या शास्त्री कहते हैं उसको, और जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उसे श्लेष या श्लिष्ट कहते हैं। और सोने का स्थान या कमरा शयनागार कहलाता है। चंद्रमास का वह पक्ष जब शाम को ही चंद्रमा के दर्शन होने लगे उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। दो पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। जो सदा से चला आ रहा हो और आगे भी सदैव रहेगा उसको बोलते हैं शाश्वत। कहते हैं ना, ये चीज शाश्वत सत्य है। 6 कोणों वाला या वाली आकृति षटकोण कहलाती है। 6 महीने पर होने वाला षाण्मासिक कहलाता है। संगीत के 6 राग षटराग कहलाते हैं विद्यार्थियों। और लास्ट में जब इसका अगर हम विद्रक वो करेंगे, इसको देखिएगा विद्यार्थियों, षट धन राग, तो इसका तय कर लो, षट राग ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। एक मिनट, षट राग शब्द ऐसे भी लिख सकते हो। जिसके 6 पैर हो षटपद, 6 मुंहों वाला षणमुख या षडानन, 16 वर्ष की लड़की षोडशी कहलाती विद्यार्थी। षोडशी इंपॉर्टेंट है। जो सारी जनता से संबंधित हो सार्वजनिक क्या होता है? सार्वजनिक। आगे देखिएगा, समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण, जो सब कुछ जानने वाला हो सर्वज्ञ। समस्त पृथ्वी से संबंधित सार्वभौमिक क्या है? सार्वभौमिक। जो सदा से चला आ रहा है उसको कहते हैं सनातन। जो वस्तुओं का संग्रह 100 का समूह होता है विद्यार्थियों, 100 वस्तुओं का संग्रह या 100 का समूह, सैकड़ा या शतक, वह स्थान जहां स्थान महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो संग्रहालय कहलाता है। कुछ खास शर्तों के द्वारा कोई कार्य करने या कराने का जो समझौता होता है उसको संविदा कहते हैं। नित्य दीन दुखियों को मुफ्त जो फ्री में भोजन कराते हैं विद्यार्थियों, उसकी व्यवस्था होती है, उसको बोलते हैं सदाव्रत। आगे देखिएगा, जो अपनी पत्नी के साथ हो उसे सहपत्नी कहते हैं। उसी समय में होने वाला या होने वाला उसको समकालीन बोलते हैं। जो सव्वे यानी कि बाएं हाथ से भी काम कर लेता है, इस हाथ से लेफ्ट हैंड जो होता है विद्यार्थी उसको बोलते हैं सव्वे साची। क्या बोलते हैं? सव्वे साची। जो स्त्री के स्वभाव जैसा हो उसको बोलते हैं स्त्रीण। क्या बोलते हैं? स्त्रीण। स्त्री के वश में रहने वाला श्रोग या श्रोता कहलाता है। जिसने अस्थायी रूप से किसी का स्थान पद ग्रहण किया है उसको स्थानापन्न कहते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सके उसको कहते हैं स्थावर कहते हैं विद्यार्थियों। और आगे देखिएगा, जो ये कट रहा है थोड़ा, आगे देखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा। आजीविका आदि की दृष्टि से अपने ऊपर ही निर्भर रहने वाला स्वावलंबी कहलाता है विद्यार्थियों। जो हाथ से लिखा गया हो हस्तलिखित क्या कहलाता है? हस्तलिखित। जो बात हृदय को आकृष्ट करे हृदयावर्जक कहलाता है। जो दूसरों की हत्या करता है उसको हत्यारा कहते हैं। दूसरों के हाथ में गया हुआ हस्तांतरित, और जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाए उससे कहते हैं हास्यास्पद। आगे देखिएगा, हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी, होदा, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो विद्यार्थी उसको हृदय विदारक कहते हैं। सेना का वह भाग जो अपने आगे रहता है विद्यार्थी, उस भाग को हरावल कहते हैं। क्या बोलते हैं? हरावल। यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि होमाग्नि कहते हैं। हाथ से कार्य करने का जो कौशल है उसको हस्त लागू कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी। मन को क्षुब्ध या चंचल करने वाला हृदय परमार्थी कहते हैं विद्यार्थियों। और भलाई की इच्छा रखने वाला हितैषी क्या कहलाता है? हितैषी। आगे देखिएगा, किसी व्यक्ति के द्वारा हलफ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में जो प्रस्तुत पत्र होता है
उसको हलफनामा कहते हैं। और हलफ का मतलब क्या होता है? शपथ। शपथ पूर्वक अगर कोई एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट में तो उसको हलफनामा कहते हैं। हवा में उड़ने या रहने या होने वाला क्या कहलाता है? हवाई। जिसका जन्म नहीं होता है अज या अजन्मा। जिसकी कल्पना नहीं की जा सके अकल्पनीय। जो कहा ना जा सके अकथनीय। जो खाया ना जा सके अखाद्य। और जो सबके आगे रहता हो उसको कहते हैं अग्रणी। क्या कहते हैं? अग्रणी कहते हैं। जो इंद्रियों से परे हो इंद्रियातीत या अगोचर कहते हैं। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसको अज्ञ कहते हैं। और जो बहुत थोड़ा सा जानता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं। जो विधान के विपरीत हो असंवैधानिक कहलाता है। जो सादा या ठीक किया न जा सके असाध्य। और जो शोक करने योग्य नहीं है वो अशोक के। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके असूर्यम पश्या। इंपोर्टेंट कर लेना विद्यार्थियों, फिर बता रहा हूं आपको, बहुत इंपोर्टेंट शब्द है असूर्यम पश्या। जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व, पहले भी आ चुका है सब तो। जो बीत चुका है अतीत। जो पहले कभी न सुना गया है अश्रुतपूर्व। जो बूढ़ा न हो अजर। और जो अपनी बात से न टले अटल। जो अपनी जगह से न डिगे अडिग। और ऐसे स्थान पर निवास करना जो किसी को ज्ञात न हो अज्ञातवास कहलाता है विद्यार्थियों। जो दो जातियों के बीच में हो अंतरजातीय शब्द कहलाता है। जो छह न हो सके उसे अक्षय कहते हैं। जो मनुष्य के लिए उचित न हो अमानुषिक। और किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकंपा। ठेका लगाकर हंसना अट्टहास कहलाता है। और किसी को भय से बचाने का वचन देना अभेदान। आम का बगीचा कहलाता है अमराई। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? अमराई कहलाता है। आगे देखिएगा, इंद्रपुरी की वेश्या अमरांगना कहलाती है। और प्रेम उत्पन्न करने वाला अनुरंजक। विद्यार्थियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दक्षिण दिशा को अवाची कहते हैं। देखो इस प्रकार आपको ऐसे करना है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। ये विद्यार्थियों नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। और ये विद्यार्थियों साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। और ये है साउथ वेस्ट। और ये है नॉर्थ वेस्ट। तो इन सभी दिशाओं को किस किस नाम से जानते हैं वो देखिएगा। तो लिखा हुआ विद्यार्थियों दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा को किस नाम से जानते हैं? अवाची के नाम से। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा को जानते हैं विद्यार्थियों उदीची। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न यहां से। पूर्व दिशा को क्या बोलते हैं? प्राची। और पश्चिम दिशा को क्या बोलते हैं? तो पश्चिम दिशा को बोलते हैं प्रतीची। और उत्तर पूर्व दिशा मतलब ये वाली, इस दिशा को बोलते हैं ईशान। और उत्तर पश्चिम, तो विद्यार्थियों उत्तर पश्चिम वाली दिशा ये है और इसको बोलते हैं वायव्य। और इसी प्रकार देखिएगा दक्षिण पूर्व दिशा, इसको आग्नेय। और दक्षिण पश्चिम दिशा को बोलते हैं नैऋत्य या नैतृत्य। कुबेर की नगरी को अलकापुरी कहते हैं और इंद्र की नगरी को अमरावती कहते हैं। कम वर्षा होती विद्यार्थियों उसको अल्पवृष्टि कहते हैं। और जो ज्यादा वर्षा होती है देखो कम वर्षा होती विद्यार्थी उसको तो अल्पवृष्टि कहते हैं। और बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती उसे अनावृष्टि कहते हैं। और परस्पर एक दूसरे पर आश्रित अन्योन्याश्रित बोलते हैं उसको। जो दबाया न जा सके अदम्य। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो उसको अनुत्तीर्ण बोलते हैं फेल। जो खाली न जाए अचूक। जो काव्य संगीत आदि का रस न ले, और जो लेता है उसको तो रसिक, और जो न ले उसको अरसिक। आत्मा और परमात्मा को द्वैत न मानने वाला अद्वैतवादी। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक अंकुश। बहुत ही इंपॉर्टेंट कर लेना विद्यार्थी, पूछा जा चुका है। जिसका जन्म पहले हुआ है अग्रज और जिसका जन्म बाद में हुआ है अनुज। आगे का विचार करने वाला अग्र सोची। आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि, और बिल्कुल नहीं होती उसको अनावृष्टि, और थोड़ी उसको अल्पवृष्टि। किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति शब्द इंपॉर्टेंट है। यहां पर अतिशयोक्ति शब्द में गुण संधि हो रही है पहली बात तो, और दूसरी बार स पूरा आता है, आधा नहीं आता, हलंत वाला नहीं आता है, शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है। और किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति शब्द होता है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी रंगोली या अल्पना कहलाता है। जिसका परिहार करना संभव न हो अपरिहार्य। आगे देखिएगा जिसे प्राप्त नहीं किया जा सके अप्राप्य। और जो अश्व पर आरोही हो
अश्वारोही किसी सभा संस्था का प्रधान क्या कहलाता है? अध्यक्ष। और नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुख, जिसका उच्चारण नहीं किया जा सके, अनुच्चारित। कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, अनुदान, जिसकी उपमा न दी जा सके उसको बोलते हैं अनुपम। आगे देखिएगा, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध। जिसका कोई निश्चित घर न हो, अनिकेत। जिसके बिना कार्य नहीं चल सके, अपरिहार्य। जिसके पार न देखा जा सके, अपारदर्शक। और जिसके देखा जा सकता हो, पारदर्शक। जिसकी उपेक्षा, अपेक्षा है, अपेक्षा का मतलब उम्मीद होता है, उसे अपेक्षित कहते हैं। अभिनय करने वाला पुरुष, अभिनेता। और अभिनय करने वाली जो महिला होती है, स्त्री होती है, उसको बोलते हैं अभिनेत्री। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। और जो अभियोग लगाता है उसको बोलते हैं अभियोगी। क्या बोलते हैं विद्यार्थी? उसको अभियोगी बोलते हैं। जिस पर लगाया गया है उसको अभियुक्त। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ है उसे कुलीन या अभिजात कहते हैं। बिना वेतन के काम करने वाला, अवैतनिक। और जिसका विभाजन न किया जा सके, अविभाजित। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का जो अभाव है उसको अविवेक कहते हैं साथियों। महल का भीतरी भाग अंतःपुर कहलाता है। आगे देखिएगा, अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना अंशदान कहलाता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता होती है, नहीं, जिसमें कुछ न करने की क्षमता न हो उसे अक्षम कहते हैं विद्यार्थियों। जिसे काटा न जा सके, अकाट्य। जिसकी सीमा न हो, असीम। क्या कहलाता है? असीम। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय कहलाता है। इसी प्रकार मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा कहलाता है। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है विद्यार्थियों, उसे कहते हैं अंतरिक्ष। आगे देखिएगा, मन में होने वाला यह स्वाभाविक जो ज्ञान है उसको अंतर्ज्ञान कहते हैं। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंधित रखने वाला अंतर्देशीय कहलाता है। जो संविधान के अनुरूप हो, संवैधानिक। जो संविधान के अनुरूप नहीं हो उसे गैर संवैधानिक कहते हैं। जो सुख देने वाला हो, सुखद। जो अवधान पूर्वक कोई काम करता है उसे बोलते हैं सावधान। जो सबको समान भाव से देखता है, समदर्शी। जो एक ही माता के उदर यानी कि पेट से उत्पन्न हुए हैं उनको बोलते हैं सहोदर। इसी प्रकार जो स्वयं भोजन पकाकर खाता है, स्वयंपाकी। जो सदा रहने वाला है, प्रत्येक युग में रहने वाला है, उसको बोलते हैं सनातन या नित्य। जो समान उम्र का हो उसको हम उम्र या समवयस कहते हैं। जो काम करने में आसान हो, सुकर। जो सोया हुआ है, सुषुप्त। जो संगीत जानता है उसको संगीतज्ञ कहते हैं विद्यार्थियों। आगे देखिएगा, जो किसी सभा का सदस्य हो, सभासद। जो नाटक का सूत्र धारण करता है या संचालन करता है उसको सूत्रधार। जो सरलता से बोध्य हो, सुबोध। जो आसानी से पचता हो, सुपाच्य। अपने परिवार के साथ है जो सहपरिवार। सहन करना जिसका स्वभाव है, सहनशील। जिस स्त्री का पति जीवित है उसको कहते हैं सुहागिन या सधवा। आगे देखिएगा, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं, बाली का भाई था सुग्रीव। विष्णु का चक्र सुदर्शन कहलाता है। बालू का मेघ, नदी या सागर का जो किनारा होता है उसको सैकत कहते हैं। अपने ही पति से अनुराग रखने वाली स्त्री को कहते हैं सौकिया। क्या कहते हैं? सौकिया। जिसने अभी अभी स्नान किया है उसे बोलते हैं सद्य स्नात, पुरुष के लिए आता है। और सद्य स्नाता महिला के लिए आता है, स्त्री के लिए आता है। सत्य के प्रति आग्रह, सत्याग्रह कहलाता है विद्यार्थियों। और प्राणों पर संकट लाने वाला सांघातिक कहलाता है। और एक सप्ताह में होने वाला है उसको बोलते हैं साप्ताहिक। क्या बोलते हैं? साप्ताहिक। सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंध जो रखता है उसको बोलते हैं सारस्वत। सब कालों में होने वाला सार्वकालिक। जिसके लोचन सुंदर हो, जिसकी आंखें सुंदर है विद्यार्थियों। पुरुष के लिए तो आता है सुलोचन और महिला के लिए, स्त्री के लिए आता है सुलोचना। क्या आता है? सुलोचना। वह सिद्धांत जिसमें भूमि पर समाज का नियंत्रण हो। तो विद्यार्थियों वह सिद्धांत कौन सा है जिस पर भूमि पर समाज का नियंत्रण हो? वो कहलाता है समाजवाद। तो विद्यार्थियों इस प्रकार
ये वाक्यांश के लिए एक शब्द वाली जो कक्षाएं चल रही थी वो आज कंप्लीट हो चुकी है। विद्यार्थियों, आपको हमारा द्वारा जो पढ़ाया गया है ये वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको कैसा लग रहा है, और हमारे YouTube चैनल के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा जो कंटेंट आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो कैसे कराए जा रहे हैं, प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो हम बिल्कुल बेशक उसमें सुधार करेंगे। थैंक यू मित्रों, आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत कीमती समय आप हमें देते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।